नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक, आपके साथ में हूं अमित तिवारी। अहम मुद्दे को आप तक लाता हूं, पूरी खबर आपको बताता हूं। खबर विधायक नारायण त्रिपाठी से जुड़ी हुई है। कहने को बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन ताकत लगता है अपनी सरकार को दिखाने में लगे हुए हैं। और अभी से नहीं, एक साल से करीब सुर्खियों में है नारायण त्रिपाठी। कभी कांग्रेस को समर्थन देने के मामले को लेकर सुर्खियों में आ जाते हैं, कभी अपनी सरकार पर सवाल उठा देते हैं। इस बार तो विधायक जी ने ऐसा लगता है जैसे मुख्यमंत्री को ताकत दिखाई हो, वाहनों के काफिले के साथ ताकत भी दिखाई और सुर भी दिखा दिए अपने कि जो सरकार से हटके जाते हैं। जरा पहले वाहनों का काफिला भी देखिए और विधायक जी की बोल सुनिए। विंध्य का विकास नहीं हुआ। हेल्थ की दृष्टि में, स्वास्थ्य की दृष्टि में, युवाओं के खेल कूद की दृष्टि में, रोड की दृष्टि में, ऐसी स्थिति में विंध्य को जरूरत है कि इसका पुनर्निर्माण हो। तो इसको बनाने के लिए हमें जो जो अपना न्यौछावर करना पड़ेगा सब न्यौछावर करेंगे और विंध्य का पुनर्निर्माण कराएंगे। शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सतना, भोपाल, इसके बाद दिल्ली, ये सीढ़ी है। तो कहीं से शुरुआत करना पड़ेगा। अरुण जी हमारे अच्छे मित्र हैं, भाई हैं। अरुण जी हमारे बहुत दिनों से परिचित थे। अरुण जी को मैं बोला कि अरुण जी आप सबसे पहले शुरुआत करो, चुरहट से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। देखा आपने, ये शक्ति प्रदर्शन करीब कहा जा रहा है चुरहट पहुंचे सीधे जिले के। नारायण त्रिपाठी के काफिले में 300 से ज्यादा वाहन थे। उसके अलावा आपने प्रतिक्रिया सुनी, उन्होंने कहा न सड़क, न स्वास्थ्य, न शिक्षा के क्षेत्र में विंध्य का विकास हो रहा है। विंध्य को अलग प्रदेश बनाने की जरूरत है। ठीक है। और उसके अलावा उन्होंने कहा चुरहट नहीं, भोपाल, दिल्ली, जहां भी जाना पड़ेगा वहां इसी तरीके से ताकत दिखाएंगे, प्रदर्शन करेंगे। तो किसको ताकत दिखा रहे हैं, जरा आप सोचिए। इस मामले को ऐसे बताता हूं मैं आपको, ये वही नारायण त्रिपाठी हैं जो कह रहे हैं विंध्य का विकास नहीं हुआ। तो अभी सरकार किसकी है? आप किस पार्टी के विधायक हैं? बीजेपी के विधायक हैं। तो अगर आपकी सरकार में रहते हुए विकास नहीं हो रहा है तो इसे कैसे माना जाए? अब दूसरी बात, पार्टी से हटके ये इसलिए जा रहे हैं कि आप ही की पार्टी के सांसद हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। जब उनसे पूछा गया था कि विंध्य प्रदेश बनाया जाना चाहिए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि मध्य प्रदेश अखंड है, इसके टुकड़े नहीं होंगे मध्य प्रदेश के। अब आप देखिए, पार्टी के एक बड़े नेता ऐसा बयान देते हैं और ये पार्टी से हटके इस तरीके से कह रहे हैं कि विंध्य प्रदेश बनना चाहिए और खुद ही विंध्य प्रदेश को बनाने के लिए सर्वमान्य नेता के तौर पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते रहते हैं। बीडी शर्मा अगर मान लीजिए पार्टी की राह पर चल रहे होते तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को इन्हें बुलाना नहीं पड़ता। ये भी आपको पता होगा, बीडी शर्मा ने बुला के कहा था कि पार्टी लाइन से हटके मत जाइए। समझाइश भी दी थी कि विंध्य प्रदेश की मांग जो आप उठा रहे हैं इस तरीके से पार्टी की लाइन से हटके मत चलिए। खुद मुख्यमंत्री भी जानते हैं इस बात को कि नारायण त्रिपाठी के जो ये तेवर हैं, इस सरकार के खिलाफ ही उठती हुई आवाजें हैं। क्योंकि अगर अब तक विंध्य का विकास नहीं हुआ, ठीक है, छोटे राज्य बनते हैं कि उनका खुद का विकास हो, तो बीजेपी में जब आए नारायण त्रिपाठी तो क्या उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कभी भी कि केंद्र में भी तो सरकार बीजेपी की है, मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की है, आप उसी पार्टी के विधायक हैं, आप लड़ते, वो पार्टी आप छोड़ देते हो, कह देते कि विंध्य प्रदेश बनाइए। ना पार्टी छोड़ी और ना ही ये रुख छोड़ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी बीजेपी इनको लेकर क्या एक्शन लेती है। आप देखते रहिए एमपी तक।